बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वन नेम मेनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है क्या? वन नेम मेनी फॉर्म्स। हमारे आसपास के सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, पर उसके वेराइटी ऑफ फॉर्म्स है। राइट? अभी आप सब स्टूडेंट्स हो, नाम एक है, बट आप लोगों में ही बहुत वेराइटीज। राइट? कोई ग्रेजुएट है, कोई मास्टर्स है, तो वन नेम है बट फॉर्म्स अलग अलग है। नाम है स्टूडेंट्स, वन नेम, बट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। सिमिलरली आप कोई भी चीज, बॉल पेन रखते हो, बॉल पेन का भी नाम एक बॉल पेन सबको बोलते हैं, बट कितनी वैरायटी ऑफ बॉल पेन आप देखते हो, तो अलग अलग फॉर्म हो गए। जितने अलग वैरायटी मतलब अलग फॉर्म। तो इट मीन्स रियल लाइफ में बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म का हम लोग यूज करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि रीडिंग करना, कम्युनिकेट करना इजी होता है। अब हर बॉल पेन का अलग अलग नाम रखेंगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपके बॉल पेन का नाम क्या है? कैसे कम्युनिकेट करेंगे हमारा? राइट? तो हर एक बॉल पेन का नाम अलग रख के कम्युनिकेट करना, इट्स रियली डिफिकल्ट ना। है कि नहीं, बताओ? अगर एक ही नाम रखा जाए बॉल पेन बोल के और उसी से कम्युनिकेट किया जाए तो इजी है ना हम सब लोगों के लिए। तो वैसा ही पर्पस यहाँ पे भी लाया गया, लैंग्वेज में भी लाया गया। एक ही नाम हम लोग यूज करते हैं, प्रिंट एलेन करते हैं। इसलिए करते हैं एक ही नाम प्रिंट एलेन, प्रिंटिंग पर्पस। बट एक्चुअल में ये कितने हैं? 10। हाउ मेनी प्रिंट एलेन मेथड? देर आर 10। देर आर 10। कहां पे है ये? ऑब्जेक्ट क्लास में। कहां पे है ये? ऑब्जेक्ट क्लास में। प्रिंट एलेन मेथड इज प्रेजेंट इन विच क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास। कितने हैं टोटल? 10। नाम क्या है? एक। वन नाम बट 10 डिफरेंट फॉर्म्स। ये क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। वैसे ही वेट। वेट। तो ऐसा वेट 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 कितनी है? 3 मेथड है। कहां पे है ये? ऑब्जेक्ट क्लास। तो नाम एक बट अलग अलग फॉर्म्स। कोई बिना पैरामीटर का, कोई एक पैरामीटर का, कोई दो पैरामीटर, बट नाम सबका क्या है? सेम है। क्या नाम है? वेट वेट वेट। कौन से क्लास में ये तीनों मेथड्स? ऑब्जेक्ट क्लास में। तो ऐसे बहुत सारे क्लास हैं जावा में, रेडीमेड बने हैं, और वहां पे ऐसे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे बहुत सारे। हर ऑलमोस्ट हर क्लास में आपको पॉलीमॉर्फिज्म का कुछ ना कुछ एग्जांपल दिखेगा, देखिए। राइट? इवन आप ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल्स मेथड है। आप खुद जावा ने एक स्ट्रिंग क्लास बनाया है, वहां पे भी इक्वल्स मेथड है। सेम मेथड है दोनों में, पेरेंट में भी चाइल्ड में। तो ये जब सिनेरियो आता है कि ऑलरेडी एक क्लास में वो मेथड था, फिर भी उसके चाइल्ड में वही मेथड रखा गया है, तो इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म ही है, बट इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवर राइडिंग। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवर लोडिंग। तो there are two type of how we can achieve polynomial by using two way, by using overloading, by using overriding. How we can achieve polymorphism? By using overloading, by using overriding. Right? Now हम लोग ओवरलोडिंग को हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम
ओवरराइडिंग को हम लोग बोलते हैं डायनामिक, और इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो दो तरीके से हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं, बाय यूजिंग ओवरलोडिंग, बाय यूजिंग ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग इज कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग, कंपाइल टाइम एंड स्टैटिक बाइंडिंग। ओवरराइडिंग इज कॉल्ड डायनामिक बाइंडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है? तो लिखिए आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, one name many form, one name many form, it is called polymorphism. It is called polymorphism. One name many form, it is called polymorphism. Right? One name many form, it is called polymorphism. Next, we achieve polymorphism, we achieve polymorphism through overloading and overriding. We achieve polymorphism through overloading and overriding. We achieve polymorphism through overloading and overriding. How we can achieve polymorphism? We achieve polymorphism through overloading and overriding. Next, ये आप जस्ट लिख लो, इन सारे को क्या क्या बोलते हैं, जस्ट नोट डाउन कर लो। ओवरलोडिंग को क्या क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग को क्या क्या बोलते हैं, जस्ट नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल्स भी लिख लेना मेथड्स के। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मेन पर्पस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज, मेन पर्पस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज, main purpose of polymorphism is make readability and understanding should be easy. What is the main purpose of polymorphism? Main purpose of polymorphism is make readability and understanding should be easy. What is the main purpose of polymorphism? Main purpose of polymorphism is make readability and understanding, make readability and understanding should be more easy. Make readability and understanding should be more easy. What is the main purpose of polymorphism? मेक रीडाबिलिटी, रीडाबिलिटी मतलब रीडिंग करना, कम्युनिकेट करना, अंडरस्टैंड करना, ये बहुत सिंपल हो जाता है बिकॉज ऑफ वन नेम, बिकॉज ऑफ कॉमन नेम, बिकॉज ऑफ कॉमन नेम। नाउ अभी हम लोग जो लर्न करने जा रहे हैं ओवरलोडिंग, क्या लर्न करने जा रहे हैं हम लोग? ओवरलोडिंग।
ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो, ओवरलोडिंग जावा में दो चीजों के साथ होता है, एक होता है मेथड के साथ और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर के साथ। ठीक है, मेथड और कंस्ट्रक्टर। इसका रूल्स क्या है कि आप ओवरलोडिंग में रूल्स क्या है कि एक ही क्लास के अंदर एक से ज्यादा मेथड का नाम सेम रखते हो, बट उसका पैरामीटर, उसका सिग्नेचर डिफरेंट रखते हो। पारा सिग्नेचर मतलब पैरामीटर से आता है, ध्यान रखना, ये डिफरेंट होना चाहिए। जैसा हम लोगों का साइन सिग्नेचर सबका डिफरेंट होता है ना, तो इसी तरह से ये डिफरेंट होने चाहिए, चाहे टाइप वाइज, चाहे नंबर ऑफ पैरामीटर वाइज। इसका इंप्लीमेंटेशन क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, ये नाम सेम, पैरामीटर डिफरेंट, इसी दो चीजों से मैटर करता है। तो ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग। सिमिलरली आपने कल जो सुपर दिस पढ़े थे हम लोग, वहां पे आपने देखा था एक क्लास हमने बनाया था, वहां पे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिखे थे, बट आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हर कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर्स डिफरेंट रखा था, ये आप नोटिस किए होंगे, राइट। सुपर दिस वाला केस में हमने तीन कंस्ट्रक्टर लिखा था, याद होगा क्लास बी में, तीनों के पैरामीटर्स डिफरेंट थे कि नहीं थे, बताओ। वो क्या हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कॉमन है कि कोई भी बोलेगा ओवरलोडिंग का मतलब नेम सेम, पैरामीटर डिफरेंट, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, इट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, राइट। नाउ हम लोग जो मेथड का ओवरलोडिंग कर रहे हैं, हम लोग एक ही क्लास के अंदर कर रहे हैं ना, मोस्टली एक ही क्लास में होता है, बट ये पॉसिबल है कि हम इसके चाइल्ड क्लास में भी ओवरलोडिंग कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग सिर्फ सेम क्लास में होता है, वो पॉसिबल नहीं है कि उसके चाइल्ड क्लास में, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम से होते हैं, दैट्स व्हाई। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किसमें होते हैं, सेम क्लास, बट मेथड ओवरलोडिंग सेम क्लास में मोस्टली, बट इट कैन बी पेरेंट चाइल्ड। कुछ ऐसे मेथड है जिसको हम लोग ओवरलोड आउट करते बट कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते बट ओवरलोड होगा, प्राइवेट मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते बट ओवरलोड होगा, फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते बट ओवरलोड होगा। लेकिन लोग इस पे डाउट करते हैं, इसीलिए पॉइंट हमेशा रिमेंबर रखना है कि वी कैन ओवरलोड स्टैटिक मेथड, प्राइवेट मेथड, फाइनल मेथड, स्पेसिफिक ये पॉइंट रिमेंबर रखना है। क्यों, क्योंकि इनके साथ क्या है, ओवरराइडिंग नहीं होते, दैट्स व्हाई। तो ओवरराइडिंग नहीं होते इसका मतलब ये तो नहीं है कि ओवरलोडिंग भी नहीं होंगे ना, ऐसा तो नहीं कहीं पे, राइट। लिखिए आप सब लोग, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, इट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, same name but different parameter, it is called overloading. Same name but different parameter, it is called overloading. Same name but different parameter, it is called overloading. Next, we can overload method and constructor both. We can overload method and constructor both. We can overload method and constructor both. Next, method overloading mostly happen in same class. Method overloading mostly happen in same class, but it can be possible in parent and child class.
नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग only happen in same class. Constructor overloading only happen in same class. Next, we can overload. We can overload static, comma, private, and final method. We can overload static, comma, private, and final method. हेडिंग दीजिए, मेथड ओवरलोडिंग सिंटैक्स रूल्स। मेथड ओवरलोडिंग सिंटैक्स रूल्स, क्या हेडिंग दिया आपने? मेथड ओवरलोडिंग सिंटैक्स रूल्स दीजिए। मेथड नेम must be same, method name must be same, method parameter method name must be same, फिर क्या था? method parameter must be different, ब्रैकेट में लिखिए पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट, ब्रैकेट में लिखिए पैरामीटर डिफरेंट टाइप वाइज, पैरामीटर डिफरेंट टाइप वाइज और नंबर ऑफ पैरामीटर वाइज, पैरामीटर डिफरेंट टाइप वाइज और नंबर ऑफ पैरामीटर वाइज, पैरामीटर डिफरेंट क्या लिखा आपने? टाइप वाइज और नंबर ऑफ पैरामीटर वाइज, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, मेथड रिटर्न टाइप और एक्सेस मॉडिफायर डज नॉट मैटर, मेथड रिटर्न टाइप और एक्सेस मॉडिफायर डज नॉट मैटर, मेथड रिटर्न टाइप और एक्सेस मॉडिफायर डज नॉट मैटर। जो मेथड का रिटर्न टाइप है और एक्सेस मॉडिफायर है वो क्या है? मैटर नहीं करता है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, सेम है डिफरेंट है उससे मैटर नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, why we call method overloading is compile time polymorphism, why we call method overloading is compile time polymorphism, why we call method overloading is compile time polymorphism, क्यों हम लोग मेथड ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, क्यों, वाई? तो ये समझते हैं हम लोग। ओवरलोडिंग हो गया। नाउ यहाँ पे देखिए, क्लास ए,
ये हम लोगों ने ओवरलोडिंग के लिए ये पढ़ा कि भाई अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं फिर सेम नाम का मेथड और एक रखते हैं तो एरर देगा, ऐसा रखोगे तो। क्यों एरर दे रहा है? ये पैरामीटर सेम हो जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको डिफरेंट कर देते हैं तो एरर नहीं दे रहा है। और एक मेथड हम लिखे, इसका टाइप हमने स्ट्रिंग कर दिया। दोनों के पैरामीटर एक है, सिंगल सिंगल पैरामीटर है, बट टाइप क्या है? क्या हो जाएगा ये? मेथड जो है पैरामीटर क्या है सबके? डिफरेंट। नाउ इंट ही लिखा हुआ है बट तो ये क्या हो गया हमारा? ओवरलोडिंग। इसमें इंट ही है बट ये दो पैरामीटर है और ये सिंगल है, तो ये लिखा है ना पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट आइदर टाइप वाइज, आइदर टाइप वाइज। ये इन टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, आइदर नंबर ऑफ पैरामीटर वाइज। ये सिंगल पैरामीटर है और ये दो पैरामीटर। नाउ अब इसको हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोलते हैं ये समझते हैं हम लोग। ए डॉट M1, ए डॉट। लेकिन अगर हमने यहाँ लिखा है एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है बताइए। अभी एरर दे रहा है तो सेमी कोलन के चलते एरर क्यों दे रहा है? बिकॉज ऐसा मेथड इसमें है ही नहीं ना। है क्या क्लास ए में? ये कौन एरर दिया? कंपाइलर। क्यों दिया? बिकॉज दिस मेथड इज नॉट प्रेजेंट। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड आउट द मेथड इज प्रेजेंट और नॉट? कंपाइलर। ठीक। लेकिन ये लाइन का एरर नहीं दिया, ये लाइन भी एरर नहीं दिया। क्यों? these are the method which are present in class A, right? So compiler is responsible to take decision is their method is present or not. ठीक। नाउ अब कंपाइलर ने ही डिसाइड कर दिया कि इस लाइन से ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। कंपाइलर ने ही डिसाइड कर दिया कि इस लाइन से ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। कंपाइलर ने ही डिसाइड कर दिया कि इस लाइन से ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। राइट? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक डिसीजन? कंपाइलर। Which type of decision? Is their method is present or not? Which method will be executed at runtime? क्लियर है? तो नाउ लिखिए, आपने क्वेश्चन लिखा था। क्वेश्चन क्या लिखा था? Why we call method overloading is compile time polymer? तो आंसर लिखिए। Compiler is responsible to take all decision. Compiler is responsible to take all decision. Who is responsible to take? Compiler. Who is responsible to take? Compiler. Which type of decision? Is their method is present or not? देखिए, क्या लिखा आपने? कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक ऑल डिसीजन। देखिए, इज देयर मेथड इज प्रेजेंट और नॉट? इज देयर मेथड इज प्रेजेंट और नॉट? इज देयर मेथड इज प्रेजेंट और नॉट? विच मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड एट रन टाइम?
which method will be executed at runtime? Is their method is present or not? Which method will be executed at runtime? क्लियर है? Is their method is present or not? दूसरा क्या लिखा? Which method will be executed at runtime? क्लियर है? Why it is called compile time polymorphism? Every decision happen at compile time. Which type of decision? Is their method is present or not? Which method will be executed at runtime? ये डिसीजन कब होता है? कंपाइलर के द्वारा होता है, कंपाइल टाइम में होता है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाइल टाइम पॉलीमर। कोई भी डिसीजन रन टाइम में नहीं होते, कोई भी डिसीजन रन टाइम में नहीं होते, डिसीजन नहीं होते, राइट? रन टाइम में एग्जीक्यूशन होता है बट डिसीजन नहीं होता। डिसीजन कब होता है? कंपाइल टाइम। नोट डाउन कर लीजिए इस प्रोग्राम को। सिर्फ सिंटैक्स चेक करने के लिए लिखे है ना, कोई प्रिंट नहीं हो रहा है, फिर आप लोग बोलोगे प्रिंट नहीं हो रहा है। कुछ लिखोगे तो प्रिंट होगा, है ना? राइट हो गया। हाँ हाँ, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। मैटर मतलब सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस बोल रहे हैं? हम्म। कर सकते हैं तो टाइप वाइज अलग हो गया ना। टाइप वाइज अलग हो गया, एक में इंट था, स्ट्रिंग था, एक में क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग इंट बोल रहा है, तो दोनों टाइप अलग हो गए ना। ये तो बहुत बेसिक चीजें था। अब आता है इसमें नैरोइंग कंसेप्ट करके आता है। मेथड ओवरलोडिंग में क्या कंसेप्ट आता है? नैरोइंग। ये लिख लो, हेडिंग लिख लो, मेथड ओवरलोडिंग नैरोइंग कंसेप्ट, ये लिख लो। क्या लिखा आपने? मेथड ओवरलोडिंग नैरोइंग कंसेप्ट लिखा है इसमें। चलिए।
ऑब्जेक्ट पैरामीटर। स्ट्रिंग पैरामीटर, ये ओवरलोडिंग हुआ ना, नाम सेम है, दोनों के पैरामीटर के क्या है, टाइप अलग अलग है ना। अब मैं a.m1 कॉल कर रहा हूं, मैं यहां से जो पास कर रहा हूं वो है नल। ये जो नल वैल्यू होता है वो इस रेफरेंस का भी होता है, इस रेफरेंस का भी होता है, हर रेफरेंस का डिफॉल्ट वैल्यू नल है ना। तो फिर जावा ये नल वैल्यू को कहां लेके जाएगा, इसके पास लेके जाएगा या इसके पास लेके जाएगा। ये कंफ्लिक्ट हो रहा, क्योंकि दोनों के पास जा सकते हैं ये। तो इसके लिए नैरोइंग रूल्स बनाया है, इस कन्फ्लिक्शन के लिए क्या बनाया है, जब कोई एक वैल्यू एक से अधिक ओवरलोडेड मेथड में जा सकते हैं, तो वो एक्चुअली कहीं तो एक जगह पे जाएगा ना, तो वो कहां जाएगा, इसके लिए कोई रूल्स होने चाहिए ना। तो बोला क्या, जो वैल्यू एक से अधिक ओवरलोडेड मेथड में जा रहा है उनके पैरामीटर के बीच में रिलेशन होना चाहिए, पहला कंडीशन। तो है रिलेशन, ये पेरेंट क्लास होता है, ये चाइल्ड क्लास होता है। ऑब्जेक्ट क्लास सबका पेरेंट होता है, मालूम है ना सबको। तो रिलेशन में होना चाहिए, है रिलेशन में कौन सा, जहां जहां वैल्यू अप्लीकेबल है वहां उन उन क्लासेस के बीच में रिलेशन होना चाहिए, पेरेंट चाइल्ड, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल दो ही रिलेशन होना चाहिए। हायरार्चिकल रहेगा तो नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए, सिंगल लेवल और मल्टी। सेकेंड, अगर रिलेशनशिप है तो नैरोइंग कंसेप्ट के हिसाब से सबसे चाइल्डिश क्लास को प्रायोरिटी दिया जाता है, सबसे नैरोइश क्लास को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो इन दोनों में सबसे चाइल्डिश क्लास कौन है बताओ, स्ट्रिंग। इन दोनों में कौन क्लास है, स्ट्रिंग क्लास, तो कौन सा कॉल होगा, स्ट्रिंग होगा। हो रहा है। अब अपने से कोई लॉजिक मत लगाना कि नीचे लिखा हुआ होगा इसीलिए चाइल्डिश हो गया, ऐसा मत लगाना लॉजिक। इनहेरिटेंस के हिसाब से समझना है कि ऑब्जेक्ट ही एक ऐसा क्लास है जो सबका पेरेंट होता है, तो स्ट्रिंग भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड हो जाएगा ना। तो ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, कॉल होगा स्ट्रिंग वाला ही कॉल होगा। राइट, एक चेयर है मान लो, एक चेयर है, दो लोग खड़े हैं बैठने के लिए, कौन बैठेंगे, कोई एक बैठेगा, किसी एक को बैठना है दोनों में से। क्या करते हो, कहीं भी देखते हो कि आप थोड़ा सा सीनियर सिटीजन है तो आप क्या करते हो, बैठने बोलते हो, आप बैठ जाइए बोलते बोलते हो ना, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। रियल लाइफ, तो वो रियल लाइफ का रूल्स है। यहाँ का रूल्स क्या है, जो दो लोग खड़े हैं उन दोनों में रिलेशन होना ही चाहिए, पेरेंट चाइल्ड ही होना चाहिए। अगर दो क्लास के बीच में इनहेरिटेंस रिलेशन नहीं है तो वो वर्क ही नहीं करेगा नैरोइंग, फिर एरर ही देता रहेगा वो। तो पहला कंडीशन क्या है, जो चेयर में बैठना चाहते हैं दो लोग या तीन लोग या चार लोग, जो लोग भी, उनके बीच में रिलेशन। अगर दो लोग हैं तो सिंगल लेवल, दो से अधिक है तो मल्टी लेवल। दो लोग है तो सिंगल लेवल, दो से अधिक है तो मल्टी लेवल। अब उसके बाद जो रिलेशन में जो सबसे छोटा है, चाइल्ड है, उसको बैठने की प्रायोरिटी, पेरेंट चाइल्ड में जो सबसे छोटा है उसको बैठने की। अगर रिलेशन नहीं रहता तो एरर देता। जैसे कि स्ट्रिंग क्लास और क्लास ए, इसमें क्या रिलेशन है बताओ, कौन पेरेंट चाइल्ड है, कोई नहीं है। ऑब्जेक्ट क्लास ही है जो कि अपने आप किसी का पेरेंट बनता है, बाकी कोई भी क्लास अपने आप पेरेंट चाइल्ड नहीं बन जाएगा, एक्सटेंड लिखा रहेगा तभी बनेगा। क्लास ए में कुछ एक्सटेंड लिखा हुआ है क्या, तो इस केस में क्या देगा वो नल वैल्यू, एम्बिग्विटी एरर देगा। क्यों, क्योंकि ये दो लोग खड़े हैं बैठने के लिए, खड़े हैं, इन दोनों में रिलेशन ही नहीं है। देखो दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, पढ़ के देखो। एम्बिगुअस एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, एम्बिगुअस एरर। व्हाई, बिकॉज
there is no relation in which this class A and class। तो ये, और ये वैल्यू तो बोल रहा है कि मैं यहां भी जा सकता हूं, यहां भी जा सकता हूं। तो बोला रुको मैं दोनों में चेक करता, बोला कि नहीं दोनों में रिलेशन नहीं, दोनों में कोई नहीं बैठ हुआ, ऐसा है। तो अगर ऐसा जब भी होता है ओवरलोडिंग में, तो क्या होना चाहिए उसमें, रिलेशन होना। लिख लो आप, नैरोइंग रूल्स बोल के लिखो, नैरोइंग रूल्स बोल के लिखो। देखो फर्स्ट, if value is applicable, if value is applicable in multi method, if value is applicable in multiple overloaded method, क्या लिखा, if value is applicable in multiple overloaded method, if value is applicable in multiple overloaded method, then second step, according to narrowing concept, they have relationship, according to narrowing concept they have relationship, they have relationship। क्या होना चाहिए रिलेशनशिप में, ब्रैकेट लिखो पेरेंट चाइल्ड, ब्रैकेट लिखो पेरेंट चाइल्ड, क्या लिखोगे, सिंगल लेवल कॉमा मल्टी लेवल, दे हैव रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल, दे हैव रिलेशनशिप। क्या लिखा आपने, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल। क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड स्टेप, अकॉर्डिंग टू नैरोइंग कंसेप्ट चाइल्ड क्लास पैरामीटर गेट कॉल, according to narrowing concept child class parameter will get call, according to narrowing concept child class parameter get call, according to narrowing concept child class parameter get call। दोनों क्लास को लिखिए। अभी अगर हमें कॉल करना है, तो हम लोग ऐसा लिख के कॉल कर सकते हैं।
ऐसा हम लोग कॉल कर सकते हैं। आप एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा इसको, टाइप कास्टिंग का सिंटैक्स बोलते हैं, हाँ? ये आप लिख लो, अगर एक्सप्लिसिटली कॉल करना है स्पेसिफिक वाला, बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग वाला ही कॉल हो रहा है नैरोइंग रूल्स के हिसाब से। बोलो, कोई दिक्कत है पूछो, पूछो, कोई दिक्कत पूछिए। हाँ क्या? हाँ, हाँ आउटपुट ना, इससे क्या आएगा, ये आएगा ना, ऑब्जेक्ट वाला आएगा, ये ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। रन करो। एक्सप्लिसिटली हम लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक एम्बिगुइटी का मैं दिखाता हूँ। Sorry. अभी मैं एक और M1 बना दिया। ऐसा कर दिया, अब ये नल है। नल है, राइट। तो अभी नल एम्बिगुअस एरर देगा ना, बिकॉज क्या है, ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस हो गया, ऑब्जेक्ट क्लास का दोनों चाइल्ड हो गए, और हमने क्या बोला, सिंगल लेवल होना चाहिए तो मल्टी लेवल, ये क्या हो रहा है, हायरार्चिकल, तो वर्क नहीं करेगा वो। तो फिर क्या करना होगा, सभी में हमें ये एरर आएगा, एम्बिगुअस एरर आया, क्या आया, एम्बिगुअस एरर, व्हाई, बिकॉज हायरार्चिकल हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, बिकॉज ऑफ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। स्ट्रिंग, बिकॉज ऑब्जेक्ट, बिकॉज क्लास ए। ऐसा आप टाइप कास्टिंग करके कॉल कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा है हमें, एम्बिगुअस एरर, व्हाई, बिकॉज ऑफ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। नैरोइंग में दो ही इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, कौन सा, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल, राइट। तो ये बहुत इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नॉर्मल आपको समझना है कि जो वैल्यू भेज रहे थे ना, जो भी वैल्यू भेज रहे हो आप, वो वैल्यू को चेयर समझो, और ये जो दो लोग तीन लोग जो भी खड़े हैं, वो सोचो कि रिलेशन वाले लोग खड़े होने चाहिए, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड होने चाहिए, तीन लोग है तो। अगर नहीं है वैसा, तो वो बैठ ही नहीं सकता है कोई। फिर क्या करना होगा सबको, टाइप कास्टिंग करके अलग अलग सबको चेयर्स देने होंगे। वो टाइप कास्टिंग, वो एक्सप्लिसिटली अलग हो गया चीजें, राइट। बाई डिफॉल्ट कोई बैठ सकता है क्या, कब बैठ सकता था, अगर तीनों में ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशन होता, तो क्या होता है, सबसे चाइल्ड वाला आदमी बैठ जाता वहां, राइट। इसको नोट डाउन करके लो। इतना ही रखता हूं मैं आज के क्लास के लिए, कल हम लोग फिर ओवरराइडिंग का लर्न करेंगे।
ये आप तो आपको याद है ये निकाला होगी ना पता नहीं पर आता है काफी गिरा आता है तो ये सब ते समथिंग विंडोज